बाहर की दुनिया में जैसे हम मंदिर वगैरह में जाते हैं ना, माथा टेकते हैं, ऐसे हमारा ये स्थान है, ये हमारे बाबा का कमरा है। इसमें हम सुबह शाम बाबा को अपनी दिनचर्या भी बताते हैं और बाबा से जैसे हमें अगर ताकत लेनी है ना तो बाबा के सामने बैठते हैं, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, तो उसको ध्यान लगाना भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे बाबा का कमरा है ना, इसके अंदर शिव बाबा रहते हैं। इसका हमने अनुभव किया है। इसमें जब हम जाते हैं ना तो आत्मा रिचार्ज होती है, ताकत मिलती है उसको। और वो ताकत ऐसी नहीं मिलती है, क्योंकि देखो ताकत किसी से मिलेगी जिसके पास होएगी। अब जिनके पास मंदिर में जैसे हम जाते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह है, तो उनके पास सिर्फ हमें भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता मिलता है कि रोज़ भक्ति करो, कभी ना कभी आपको गीता का कहते हैं ना, गीता का वो भक्ति का फल आपको ज्ञान मिलेगा। तो देखो सामने बाबा का झंडा है, जैसे ये हमारे बाबा का कमरा है ना, ऐसे ही इसके सामने बाबा का झंडा लगा हुआ बड़ा लंबा पाइप के अंदर, और जस्ट उसके सामने एक पड़ता है पिरामिड। उसमें भी बाबा से, जैसे हम बाबा से यहाँ ताकत लेते हैं ना, ऐसे ही बाबा से वहाँ भी हमें, जब बाबा के सामने बैठते हैं ना और बाबा से मेडिटेशन यानी ध्यान लगाती है आत्मा, तो एक अनुभव होता है पॉजिटिव शक्ति का, है ना। तो जो जो पॉजिटिव शक्ति है ना, अब जैसे बाबा के कमरे में हम अकेले बैठते हैं, जैसे ये पिरामिड है, खैर ये सारी ज़मीन है ना, ये एक पवित्र धरती है। यहाँ आप कहीं कहीं से भी गुजरेंगे ना, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे। बाहरी दुनिया में आपको जब कहीं कहीं से गुजरेंगे तो हॉर्नों की आवाज़, पॉल्यूशन, काला धुआं, एक से मार्केट में एक से नई गाड़ियाँ आई हैं तेज़ चलने वाली, बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे हमारे यहाँ 3 दिन की भट्टी है, तो हमें 3 दिन तक, आप विश्वास कीजिएगा, हमें बाहर के रोड पे जो गाड़ियाँ चलती हैं ना, उनकी आवाज़ तक नहीं सुनाई देती है यहाँ पर। अच्छा छोटे, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप भी यहाँ रह रहे हो ना, बाहर के हॉर्नों की आवाज़ आती है? बिल्कुल वो भी तब नहीं। आती है जब आप ज़्यादा ध्यान लगाएंगे या तेज़ी से यहाँ से भाग जाएंगे, नहीं तो भी नहीं आती है। है ना। तो ये जो गीता ज्ञान दे रहे हैं ना ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा, तो आप भी जहाँ कहीं रहते हैं या काम करते हैं, किसी भी नज़दीकी